हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सामर्थ्य। शिवानी, चल बेटा मेरे साथ बाजार चल। क्यों माँ, कुछ ज़रूरी काम है। अगले हफ्ते दिवाली है, सोच रही हूँ नए कपड़े ले लूँ। फिर तुझे विदाई भी देनी है तो तेरी सास के लिए साड़ी भी तो लेनी होगी। माँ, मेरे पास अभी साड़ियों की कमी नहीं। अभी शादी में जो उपहार स्वरूप मिले थे उनमें से ही एक पहन लूँगी। आखिर वे सब कब काम आएंगे। और रही मेरी सास की बात, तो उनके लिए साड़ी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं, ये लेन देन की बातें तू नहीं समझेगी। बहू जब सास के लिए मायके से उपहार लेकर आती है तब सास की नज़र में बहू का मान बढ़ जाता है। माँ की बात सुन शिवानी सोच में डूब गई। काहे का मान, कैसा सम्मान। बहू के नसीब में तो बस ताने होते हैं। ये कैसी साड़ी तुम्हारी माँ ने भेजी है, जरा भी अच्छी नहीं, रंग भी कैसा फीका है। आजकल तो ऐसी ओल्ड फैशन साड़ी कोई पहनता ही नहीं। बुरा ना मानना बहू, पर तुम्हारी माँ ने ऐसी साड़ी देकर मुझे सस्ते में निपटा दिया। इससे अच्छा होता कि तुम खाली हाथ ही चली आती। हाँ भाभी, माँ ऐसी साड़ी थोड़ी पहनती हैं। सास ननद की टीका टिप्पणी सुन शिवानी की आंखें नम हो गई थी। उसका चेहरा पल भर के लिए मुरझा सा गया। उसे यूं उदास देख सास बोली, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारी माँ ने इतनी प्यार से दिया है तो रख लेती हूँ। बोलती हुई सासू माँ ने साड़ी अपने पास रख ली। कुछ दिन बाद शिवानी ने वही सेम डिजाइन की साड़ी चंपा को पहने देखी तो पूछ बैठी, चंपा यह साड़ी तुमने खरीदी या किसी ने उपहार दी है। अच्छी है ना भाभी, और ये रंग भी मुझ पर कितना खिल रहा है। चंपा हल्की मुस्कान लिए बोले जा रही थी कि तभी शिवानी बीच में टोकते हुए तनिक गुस्से में बोली, मैं पूछ रही हूँ कि ये साड़ी तुमने कहाँ से खरीदी या तुम्हें किसने दी। यह बताने के बजाय तुम अपनी बड़ाई किए जा रही हो। नहीं बताना तो मत बता, पर इस तरह गोल गोल बातों में मत उलझा। भाभी आप तो नाराज़ हो गईं। वैसे ये साड़ी आपकी सासू माँ ने ही मुझे दी है और देते हुए कहा भी था कि आपको ना बताऊं। चंपा की बात सुन शिवानी को बहुत गुस्सा आया। कैसी औरत हैं, अगर मेरे मायके से आई साड़ी नहीं पसंद थी तो मुझे दे देती, पर काम वाली को देकर सासू माँ ने मेरा दिल दुखाया है। शिवानी कहाँ खो गई, जल्दी चल, फिर वापस आकर तेरे पापा के लिए खाना भी बनाना है। माँ ने झकझोरा। तब शिवानी अपनी सोच से बाहर निकल आई और तैयार होकर माँ के साथ बाजार चल पड़ी। शिवानी सास के लिए साड़ी खरीदने से मना करती रही, लेकिन माँ ने शिवानी की एक ना सुनी। माँ ने अपनी पसंद और सामर्थ्य के अनुरूप शिवानी और शिवानी की सास के लिए साड़ी खरीदी। नियत समय पर शिवानी ससुराल चली गई। ससुराल पहुंचने के दूसरे दिन शिवानी ने सास के हाथों में साड़ी रख चरण स्पर्श किए और धीरे से बोली, मम्मी जी, माँ ने ये साड़ी आपके लिए भेजी है। शिवानी की बात सुन सासू माँ साड़ी उलट पलट कर देखने लगीं और फिर मुंह बनाती हुई बस इतना ही बोली, हम, अच्छी है, और साड़ी चुपचाप अपने पास रख ली। शिवानी ने सोचा कि चलो कम से कम इस बार सास को साड़ी पसंद तो आई। कुछ दिन बाद शिवानी पुनः चंपा को देख चौंक गई, क्योंकि इस बार भी सासू माँ ने शिवानी की मायके से मिली साड़ी को दिवाली के तौर पर चंपा को दे दी थी। अब की बार शिवानी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया और वो सीधे सास के सामने जाकर बोली, मम्मी जी, अगर आपको मेरी मम्मी की दी हुई साड़ी नहीं पसंद थी तो मुझे दे देती, लेकिन इस तरह चंपा को देकर आपने मेरा दिल क्यों दुखाया। आप मेरे मायके की साड़ी नहीं पहनना चाहती, इतना तक ठीक है, लेकिन उसे इस तरह किसी को भी उठाकर देना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बहू की बात सुन सास की बोलती बंद थी, क्योंकि गलत तो उन्होंने किया ही था। शिवानी ने आज बोलकर अपने दिल की भड़ास निकाल ली थी और उसने तय किया कि आगे से वो माँ को साफ साफ कह देगी कि सास के लिए साड़ी ना दें। कुछ समय बाद शिवानी वापस मायके गई। वापसी में माँ अपने पास से सास के लिए साड़ी देने लगी। तब शिवानी बोली, माँ ये साड़ी आप स्वयं पहनना, आप पर अच्छी लगेगी। और रही बात ससुराल में मेरे मान सम्मान की, तो एक साड़ी यह तय नहीं करेगी। माँ, ससुराल में मेरा मान सम्मान आपके दामाद से है, ना कि मायके से लाए उपहार से, क्योंकि आपके दामाद कमाते हैं, आत्मनिर्भर हैं, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, और सबसे बढ़कर मुझे प्यार करते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।